students, welcome to my class. Today now we will study lesson 5th, footprint without feet, from your book Footprint Without Feet. This is also title of your book also, and this lesson is written by G.H. Wells. This is a story about a scientist. ये story एक scientist की है जो कि उसने एक ऐसी मेडिसिन बनाया जो कि इस ऐसी मेडिसिन का इन्वेंशन किया कि उसको खुद के ऊपर सबसे पहले उसने प्रैक्टिकल किया एंड नाउ ही बिकम इनविजिबल। और वो एक क्या हो गया, इनविजिबल हो गया। वो एक लॉलेस पर्सन बन गया क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सोचता था कि कोई उसको कुछ भी नहीं कर सकता और वो क्या हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा कोई भी मिसचीफ करने के बाद। और ये जो स्टोरी है ये आपकी 12th क्लास जो कि पहले CBSE 12th क्लास में जो कि एक नोवेल चलती थी इनविजिबल में, उसी का एक थोड़ा सा पार्ट है जहाँ की जो मेन कैरेक्टर था उसका ग्रिफिन, उसी को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। सो नाउ वी विल द स्टोरी बिगिन विद अ टू बॉय, जो कि एक 2 बॉयज है जो कि लंदन की स्ट्रीट में अचानक से वो देखते हैं कि जो कि पैरों के निशान बन रहे हैं, जैसे कि टाइटल भी है फुटप्रिंट विदाउट फीट, यानी पैरों के निशान, और वो भी कैसे, बिना पैरों के। किसी के पैरों के निशान दिख नहीं रहे और पैरों के चिन्ह जो कि पैरों के निशान बनते जा रहे हैं, प्रिंट हो रहा है। ये चीज़ देख के वहाँ जो 2 बॉयज थे लंदन की स्ट्रीट में, वो देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। वो उनका पीछा करते हैं और वो देखते हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, फिर वो जो प्रिंट थे पैरों के वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस पर्सन के पैरों में पहले क्या थी, मिट्टी लगी हुई थी, और मिट्टी लगी होने की वजह से जो जब चल रहा था तो उसके पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। मिट्टी जैसे चलता गया तो मिट्टी पैरों में से झड़ती गई और पैरों के निशान क्या हो गए, जो कि इनविजिबल हो गए। ये देखे वो दोनों बॉयज क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। एंड नाउ वी विल सी द स्टोरी इन डिटेल। तो द 2 बॉयज were surprised to see the fresh muddy imprint. These were of a pair of bare feet as they gazed, as a fresh footmark appeared from nowhere. Then they saw further step down the street. Thereafter they disappeared. So the 2 boys surprised, 2 boys हैं जो कि बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं to see the fresh muddy print, जो कि मिट्टी के पैरों के निशानों को देख के। These were the pair of bare feet, जो पैरों के निशान थे वो कैसे थे, bare feet थे, यानी नंगे पैरों के निशान थे। They as they gazed as a फ्रेश फुटमार्क अपीयर फ्रॉम नोवेयर, वो उसको देखते हैं क्योंकि वो पैरों के निशान क्या थे, पहले के नहीं थे, बिल्कुल फ्रेश थे जो कि उनके सामने पड़ रहे थे। देन दे सॉ फर्दर स्टेप डाउन द स्ट्रीट, फिर सेम जो कि फुटप्रिंट थे वो जो कि स्टेयर थी, स्टेयर के नीचे के दिखाई देते हैं उनको। देयर आफ्टर दे डिसअपियर, और वो डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया डिसअपियर क्यों, क्योंकि पहले क्या था, उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, चलने से जो मिट्टी क्या हो गई, जड़ गई, और इसकी तरह से उसके पैरों के निशान में से धीरे धीरे क्या हो गए, डिसअपियर हो गए, दिखाई नहीं दे रहे थे चलने के बावजूद भी। These footprint were of a scientist named Griffin, और ये पैरों के निशान किसके थे, एक साइंटिस्ट जो कि ग्रिफिन था उसके थे। He had just discovered how to make the human body transparent. उसने हाल ही में एक डिस्कवरी की थी किस तरह से ह्यूमन की बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जाए, यानी इनविजिबल किया जाए। He swallowed some drugs, उसने कुछ ऐसी मेडिसिन प्रिपेयर की जिसको कि उसने स्वेल किया था। His body become transparent as a sheet of glass, और उस तरह से उसकी बॉडी क्या हो गई, एक ग्लास की तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई। ग्लास यानी सॉलिड बट लेकिन ट्रांसपेरेंट। It was before his footprint being seen, और ये उनके सामने पहले दिखाई दिया कि ये किस तरह से प्रिंट बन रहे हैं और एकदम से इनविजिबल हो गए। बट ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन, अब ग्रिफिन क्या था, जो एक लॉलेस पर्सन बिकम हो गया था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक हिम, और जहाँ वो रहता था उसकी जो लैंडलॉर्ड थी वो उसको लाइक नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता था। सो दैट वुमेन, दैट लैंडलॉर्ड ट्राई टू रिजेक्ट हिम, उन्होंने निश्चय किया कि उसको वहाँ से निकाल दिया जाए, और ऐसा उन्होंने किया भी, उसको वहाँ से उसको निकाल दिया। इन रिवेंज ग्रिफिन टेक फायर टू द हाउस, और उसने बदला लेने के लिए उस लैंडलॉर्ड के घर में क्या की, आग लगा दी। सो ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ एंड गेट अवे,
और वो वहाँ से उसने अपने कपड़ों को उतारा और वहाँ से भाग गया। क्यों कपड़ों को क्यों उतारा? क्योंकि अगर वो कपड़े पहन के भागता तो सब लोग उसको पकड़ लेते और वो एक इनविजिबल हो गया वहाँ से, और वहाँ से बच के भाग जाता है। नाउ ही एंटर इन लंदन स्ट्रीट। अब वो कहाँ पहुँच जाता है? लंदन की स्ट्रीट में पहुँच जाता है। सो दे बिकम होमलेस, और वो क्या हो गया? एक होमलेस हो गया था। वॉन्डर विदाउट क्लोथ और मनी, ना तो उसके पास पैसा था और ना ही कपड़े ना ही घर, और वो ऐसे ही घूमता रहा। टू बॉयज हैड सीन हिम, तभी उन दो जो बच्चे थे उन्होंने उसके पैरों के निशानों को देखा। बट ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन। लैंडलॉर्ड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द बॉयज, और जो ग्रिफिन था वो किसी भी तरह से उन बच्चों से जल्दी से वहां से बच के भागता है। वैसे वो इनविजिबल था। ही वॉज विदाउट क्लॉथ इन मिडनाइट विंटर, और वो उस समय क्या था? विंटर का टाइम था और उसको काफ़ी ठंड भी लग रही थी। एज ही वॉज नेकेड, जैसे कि वो कुछ नहीं पहना हुआ था एट दैट टाइम। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट ही एंटर अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्म, और अपने आप को वार्म करने के लिए एक लंदन के एक बहुत बड़ा स्टोर था क्लोथ का, उसमें वो एंटर कर जाता है। वो किसके एंटर करता है? वो सोचता है यहाँ कुछ क्या मिलेंगे? वूलन कपड़े मिलेंगे जिनको कि वो अपनी बॉडी को क्या करेगा? वार्म कर सकता है, कवर कर सकता है। He fitted himself with warm cloth. He had shoes, overcoat, a hat was invisible. और उसने क्या किया? बाकी हैट वगैरह पहन लिया, सारे कपड़े पहन लिए, शूज भी पहन लिए, अपने आप बॉडी को पूरा कवर कर लिया। एंड देन ही टुक कूल मीट एंड कॉफी इन अ रेस्टोरेंट। अब देखिए यहाँ एंटर कहाँ किया गया था? वो वूलन की शॉप में किया था, बट लेकिन वहाँ आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर रेस्टोरेंट कहाँ से आ गया? तो लिसन, कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ ऐसे स्टोर होते हैं जो बिग स्टोर होते हैं, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट अलग होता है, किचन डिपार्टमेंट, जहाँ खाने पीने का सारा मटेरियल अवेलेबल होता है। तो वो वहाँ पर एंटर करता है, काफ़ी कॉफ़ी लेता है, मीट लेता है, और ही ऑल्सो टुक मील, स्वीट, वाइन, ग्रोसरी स्टोर, और ग्रोसरी स्टोर में सारी चीज़ें वो खाता है खूब अच्छे से। खाने के बाद फाइनली ही स्लेप्ट ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स इनसाइड। क्विल्ट जो कि रजाइयों का ढेर लगा हुआ था एक साइड, वहाँ पर जाके अपने आप को गर्म रखने के लिए वो उनके बीच में जाके सो जाता है। He did not wake up till the next morning. अब जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा खा लिया था और नेक्स्ट मॉर्निंग वो देर तक सोता रहता है। When the servant came, he began to run, और वो भागने की, वो जैसी सर्वेंट जो शॉप के जो रहते हैं वो आते हैं, उसको ओपन करते हैं। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर ये कौन है जो अजनबी जो लेटा हुआ है, वो सोच रहे थे शायद ये कोई चोर है। सो ही बिगिन टू रन, और वो वहाँ से भागता है। दे चेज हिम, वो उसका पीछा करते हैं। ही एस्केप बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ, और वहाँ से कुछ नए कपड़े लेके वहाँ से भाग जाता है। दिस टाइम ही एंटर थ्रेटिकल कंपनी, और फिर वो सोचता है कि अब कहाँ घुसा जाए जहाँ पर वो अपने कपड़े भी पहने और साथ में इनविजिबल भी रहे, कोई इसको पहचान नहीं सके। दैट इज वाई वो एक ड्रामा जहाँ पर कि फॉल्स वगैरह जो कि प्रॉप्स रहते हैं ड्रामा में जो यूज़ किए जाते हैं, आर्टिफिशियल नोज और जो कि फेस मास्क वगैरह जो रहता है, उसको वहाँ पर वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी और उससे वो क्या करेगा? अपने आप को पूरी तरह से डिस्गाइज कर लेगा। सो ही theatrical company, he hoped to find some cloth. Shivering with cold, he hurried to Drury Lane. It was the center of the theatre world, और ये वहाँ का बहुत बड़ा थिएटर था। He soon found a suitable shop. फिर उसको एक और शॉप मिल जाती है। He went up the stair but came out little later. थोड़ी देर से वहाँ से निकल के आता है। He was now wearing bandage. अब वो अपने फेस को कवर कर लेता है बैंडेज से, जिसे कोई पहचान नहीं पाए। उस थ्रेटिकल में से जब निकलता है थिएटर में से, और दोज वन राउंड इन फोरहेड, और अपने फोरहेड को एक कैप पहन लेता है, डार्क ग्लासेस पहनता है, एंड फॉल्स नोज एंड बिग बुशी साइड विस्कर, और साथ में जो कि फॉल्स मॉस्टर्स नकली मूछें वगैरह लगा लेता है जिससे कि कोई उसको पहचाने नहीं। ही अटैक अ शॉपकीपर, और इसके बाद वो एक शॉपकीपर के ऊपर अटैक करता है। देन ही रोब्ड हिम ऑफ हिज ऑल मनी, और उसकी सारी जो पैसे होते हैं, मनी होती है, वो सारा उससे रोब कर लेता है, यानी चुरा लेता है। देन ही वेंट टू द इम्पिंग विलेज फ्रॉम लंदन,
ऑफ एक लंदन का एक प्लेस था, इम्पिंग, जो कि बहुत ही दूर था, दराज, जहाँ कोई उसको पहचानता नहीं था, वहाँ वो पहुँच जाता है। There he booked 2 rooms at the local inn belonging to Mrs. Hall. और वहाँ पर मिसेस हॉल थी, जो उसकी ओनर थी, वहाँ जाके वो अपने लिए 2 रूम्स बुक कराता है और वहाँ रहता है। The arrival of a stranger at an inn in winter amazed the villager. ऐसे कि विंटर में कोई वहाँ इनमें कोई ठहरने नहीं आता था, तो वहाँ के आसपास के लोग बहुत ही सरप्राइज थे कि विंटर में कोई कस्टमर जो कि विंटर में आया है रुकने के लिए, दैट इज़ वेरी, है ना, और जो कि बिल्कुल अजीब था कि विंटर में कोई यहाँ पर रहने क्या है। लेकिन मिसेज हॉल द लैंडलॉर्ड वाइफ वांटेड टू बी फ्रेंड विद हिम, लेकिन वो बहुत खुश हो जाती है कि चलो कोई तो आया है विंटर में जिससे कि कुछ अर्निंग होगी उनकी, और वो उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप करना चाहती हैं। बट ही टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब, लेकिन ग्रिफिन उनको बोल देता है मिसेस हॉल को कि वो उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करे। एंड ही आल्सो टोल्ड हर दैट एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड हिज फेस, और बोलता है कि मेरे जो फेस पे इतने सारे जो बैंडेज लगे हुए हैं वो क्या है, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से ये है, तो उसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना किया जाए। द स्टूडेंट मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, जैसे कि उसके पास पैसे चुरा के आया था, उसके पास जो पैसे थी वो जो पैसे अब ज़्यादा टाइम तक नहीं चलेंगे, इसलिए उसके सारे पैसे धीरे धीरे क्या हो गए, खत्म होने लगे। ही हाउएवर प्रिटेंड दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग सम मनी एट एनी मोमेंट। जब वो मिसेस हॉल थी, जब उनको पैसे किराए का पैसे थे उसकी डिमांड करती थी, तो वो कहता था कि हाँ आजकल में उसके पास एक चेक आने वाला है या कहीं से पैसे आने वाले हैं, ऐसी तरह से प्रिटेंड यानी बहाना बना देता था। बट लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं था, उसके पास कहीं से कोई पैसे आने के कोई चांसेस नहीं था। शॉर्टली आफ्टर अ क्यूरियस एपिसोड ऑकर, और उसके बाद ही एक अजीब घटना उसके साथ हुई। ग्रिफिथ हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल। ग्रिफिथ ने क्या किया, कहीं ना कहीं से पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, किसको देने के लिए, मिसेस हॉल को। तो उसने अपने आप को थोड़ी देर के लिए इनविजिबल किया, अपने आप को सारा अनकवर्ड कर दिया, सारे कपड़े हटा दिए, नाउ ही बिकम इनविजिबल एंड ही एंटर अ क्रेजी मैन हाउस। बगल में एक और उनके घर के बगल में एक क्रेजी मैन थे, उनके घर में वो एंटर कर जाता है इनविजिबल होके चोरी करने के लिए। द क्रेजी मैन वॉक एंड ही आस्क्ड हिम टू सरेंडर। तभी क्रेजी मैन जग जाता है, जब उनको आहट होती है तभी बोलते हैं कि अपने आप को जो भी है यहाँ पर सरेंडर कर दो। बट ही कुड सी नो वन, लेकिन जब वो नीचे आते हैं देखते हैं तो वहाँ उनको कोई भी दिखाई नहीं देता। ही रियलाइज द रूम वॉज एम्प्टी, वो देखते हैं रूम तो खाली है, यहाँ कोई भी है ही नहीं है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन एंड द मनी वॉज मिसिंग। तभी वो देखिए उनकी जो कवर थी उसमें जो पैसे रखे हुए थे मनी, उसका ड्रॉवर खुला हुआ था और वहाँ मनी नहीं थी। इट वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर द क्रेजी मैन, ये उनके लिए बहुत अजीब सी थी घटना कि उनको लगा कोई है, बट लेकिन रूम बंद था, उसमें कोई भी उनको दिखाई नहीं दे रहा था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ मिसेस हॉल वर अप वेरी अर्ली। जो लैंडलॉर्ड जो थी, जो कि मिसेस हॉल जो थी, वो जल्दी से उठती हैं और दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। वो कहती हैं कि साइंटिस्ट जो कि ग्रिफिन था, हमेशा उसका रूम बंद रहता, आज सुबह सुबह इसका रूम कैसे खुला हुआ है। वो उसके रूम में जाके देखते मिसेस हॉल, दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, कि उनका दरवाजा खुला हुआ है। दे पीप राउंड बट सॉ नोबडी, उन्होंने झांक के बाहर से देखा क्योंकि वो डर रही थी, जैसे कि उसने स्टार्टिंग में उसको वार्निंग दी थी कि उसको क्या नहीं किया जाए, डिस्टर्ब नहीं किया जाए। वो वहाँ से देखती हैं कि क्लॉथ बैंडेज वर के क्लॉथ पड़े हुए हैं ग्रिफिन के बेड पर, और बैंडेज भी हैं, सारा सामान जो कि रूम का था वो सारा डिस्टर्ब हो रहा है। वो देख के लाइंग अबाउट इन द रूम एवरीथिंग वॉज डिसऑर्डर, थोड़ा सा डाउट होती है कि सब कुछ डिसऑर्डर है, क्या है। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज, तभी मिसेस हॉल देखते हैं कि उनके बगल में ही कोई ऐसा करता है, कोई स्निप करता है, स्निप यानी गहरी सांस लेके छोड़ता है कानों के पास, स्निप क्लोज टू ईयर, उनके कानों के पास। देन ही बेड पोस्ट लेफ्ट आउट इट डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस, ऐसा लगता है कि कोई चीज उनके फेस पर आके लगती है।
बोथ ऑफ देम टर्न अवे इन टेरर, और दोनों ही मिस्टर एंड मिसेस हॉल, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही एकदम से घबरा जाते हैं कि यहाँ कोई भी नहीं है, और इनकी तरफ ये फेंक के क्या चीज़ उसके जो कि उनके फेस पे जो पड़ा हुआ है, तो वो एकदम से घबरा जाते हैं। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल्ट डाउन क्राइंग, और मिसेस हॉल तो अनकॉन्शियस होके गिर भी जाती हैं। शी फेल्ट सो दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाय स्पिरिट, वो सोचती है कि 100% वो रूम में कोई ना कोई आत्मा एंटर हो गई है। सोन द बर्गलरी इन द क्लेजीमैन हाउस बिकम नोन, तभी जो बगल में जो क्लेजीमैन थे उनके घर में जो चोरी की घटना पूरे में ओपन हो जाती कि उनके यहाँ चोरी हो गई। द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग अ हैंड इन इट, अब उस पर सारा शक किया जा रहा था कि वही जो साइंटिस्ट है जो कि मिसेस हॉल के यहाँ है, उसी ने ये सारा कुछ किया हुआ है। द सस्पिशियस बिकम स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा सबको डाउट होने लगा। एज ही प्रोड्यूस रेडी कैश, जैसे ही उसने मिसेस हॉल को जो कैश दिया तो उनका डाउट भी और चेंज हो गया कि कुछ नहीं, जो क्लेजीमैन की जो चोरी हुई है, क्योंकि वो यही है, क्योंकि उतने दिन से तो ये बोल रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, आने वाले हैं, आज इतने सारे इसके पास अचानक से पैसे कहाँ से आ गए, तो उनको पूरी तरह से डाउट हो गया। अर्लियर ही हैड एडमिटेड नॉट हैविंग एनी, उनको क्योंकि उसने पहले तो बोला था कि उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और बाद में उसके पास पैसे आ गए, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा डाउट हो जाता है। तभी वो क्या करती मिसेस हॉल द ब्लेजर कांस्टेबल सीक्रेटली कॉल्ड, ब्लेज के जो कांस्टेबल था उनको सीक्रेटली बुलाती है। बट मिस्टर हॉल डिड नॉट वेट फॉर अ कांस्टेबल, लेकिन मिसेस हॉल उसका भी वेट नहीं करती। शी वेंट टू साइंटिस्ट, बोलती है जब तक कांस्टेबल आएगा पहले मैं ही चली जाती हूँ उससे मिलने के लिए, कि उसने ऐसा जो उनको डाउट उठ रहा था उससे बात करने के लिए। शी went to the scientist. She asked him what he had been doing to her chair upstairs, कि वो उसकी चेयर से क्या कर रहा है। She wanted to know how he had entered a locked room, वो उनसे पूछती है कि उसका रूम तो बंद था, वो रूम में कैसे एंटर हो गया, वो ये भी पूछती है उससे। एंड देयर द साइंटिस्ट ग्रो एंग्री, जैसे उन्होंने ये सारे सवाल पूछे तो साइंटिस्ट क्या हो जाता है, ग्रिफिन गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। वही सडनली साउटेड एट हर, और उनकी तरफ चिल्ला के जोर से साउट करता है। ही हैड देन ही थ्रो ऑफ बैंडेज स्पेक्टिकल नोज, और अपने आप को बचाने के लिए, इनविजिबल करने के लिए, और जल्दी से अपना बैंडेज हटा देता है, फॉल्स नोज थी, ये सारी चीज़ें फेंकता है। एंड द हॉरिफाइड पीपल नाउ सॉ एट हैंडलेस पर्सन, तभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, वो देखते हैं अरे ये कैसा आदमी है, इसका हेड तो दिखाई नहीं दे रहा, सिर दिखाई नहीं दे रहा, और धीरे धीरे हाथ भी जो जो अपने क्लोथ को वो अलग कर रहा था, उतना उतना पोर्शन उसका कैसा होता रहता, इनविजिबल होता रहता। तभी जो कांस्टेबल थे मिस्टर जेफरसन द कांस्टेबल अराइव, वो पहुंचते हैं। ही वाज सरप्राइज्ड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि अरे ये कैसा केस है मेरे सामने कि मुझे एक ऐसे पर्सन को, इनविजिबल पर्सन को मुझे अरेस्ट करना पड़ेगा जो कैसा है, जो कि बिना सिर का है और उसके हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। बट ही हैड टू अरेस्ट हिम इन एनी कॉस्ट, पर लेकिन को कैसे भी करके उसको क्या करना था, अरेस्ट करना था। सो ही ट्राई टू कैच द साइंटिस्ट, और कोशिश करते हैं उसको पकड़ने के लिए। बट ही वॉज थ्रोइंग ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, लेकिन ग्रिफिन एक के बाद एक अपना सारे कपड़ों को फेंकता जा रहा था, और वो पोर्शन उसका इनविजिबल होता जा रहा था, और एक प्रॉब्लम उनके लिए भी क्रिएट हो रही थी कि वो अब उसको कैसे पकड़े। विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, और कुछ ही देर बाद देखते वो किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग उसकी हेल्प भी कर रहे थे उसको पकड़ने के लिए, बट दे रिसीव ब्लो ओनली इनविजिबल ग्रिफिन, बट लेकिन वो इनविजिबल था, वो ऐसे ही ब्लो कर रहे थे, अपने भुजों को चला रहे थे, बट लेकिन इनविजिबल को मैन को नहीं देख पा रहे थे। इन द एंड जेफरसन बिकम अनकॉन्शियस, और जेफरसन जो कांस्टेबल था वो भी अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है। देयर वर क्राइज ऑफ होल्ड, सब लोग चिल्ला रहे थे पकड़ो पकड़ो, बट ग्रिफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ, लेकिन वो वहाँ से भाग गया।
नो वन नो वेयर टू ले हैंड ऑन हिम, कोई नहीं जानता कि उसको किस तरह से पकड़ा जाए. सो दिस इज द वेरी फ्यू पार्ट दैट इज टेकन फ्रॉम द नोवेल इनविजिबल मैन. यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट है जो कि ग्रिफिथ का यहाँ पर प्रेजेंट किया है कि वो कैसा था, एक लॉलेस पर्सन था. सो आई होप this story is clear all of you. I have no doubt about this lesson. So if you like my channel, so subscribe and like and write comment in a comment section so that I can improve and I can present more better in front of you. Thank you. Have a nice day.